Assalamualaikum students, how are you? Students, today we are starting lesson number 7 and it's the last chapter which is included in your syllabus. Today we will inshallah finish all the 7 chapters. It means today we will learn chapter number 7 and already we have read chapter number 6 chapters. So today we are going to finish our textbook chapters. Fine. It's lesson number 7 and its title is Sports and Sportsmanship. खेल और खिलाड़ीपन. टीचर उस्ताद, डू यू नो वी आर हैविंग स्पोर्ट्स वीक फ्रॉम मंडे नेक्स्ट. क्या आप जानते हैं कि अगले सोमवार से हम खेलों का हफ्ता मना रहे हैं. आर यू मेकिंग एनी प्रिपरेशन फॉर इट. क्या आप इसके लिए कोई तैयारी कर रहे हैं. प्रिपरेशन तैयारी. स्टूडेंट्स तलबा, यस सर, जी जनाब. वी आर पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट गेम्स. हम मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रहे हैं. पार्टिसिपेटिंग हिस्सा ले रहे हैं. टीचर उस्ताद, दैट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है. विच गेम्स आर यू पार्टिसिपेटिंग इन. आप कौन से खेलों में हिस्सा ले रहे हैं. पार्टिसिपेटिंग हिस्सा लेना, गेम्स खेल. रियाज, सर आई विल प्ले बैडमिंटन. जनाब मैं बैडमिंटन खेलूँगा. कासिम, सर आई विल पार्टिसिपेट इन रेस. जनाब मैं दौड़ में हिस्सा लूँगा. रेस दौड़, पार्टिसिपेट हिस्सा लेना. जमाल, आई विल टेक पार्ट इन वॉलीबॉल मैच. मैं वॉलीबॉल मैच में हिस्सा लूँगा. टेक पार्ट का भी मतलब होता है हिस्सा लेना और पार्टिसिपेट का मतलब भी होता है हिस्सा लेना. टीचर उस्ताद, दैट्स नाइस, ये अच्छी बात है. बिफोर वी फाइनलाइज द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स लेट मी आस्क यू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इससे पहले कि हम खिलाड़ियों के चुनाव को हतमी शक्ल दें, मुझे आपसे एक बहुत ही अहम सवाल पूछने दें. फाइनलाइज हतमी शक्ल देना, सिलेक्शन चुनाव, प्लेयर्स खिलाड़ी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अहम सवाल. डू यू रिमेंबर व्हाट स्पोर्ट्समैनशिप इज़. क्या आपको याद है कि खिलाड़ीपन क्या होता है. स्टूडेंट्स तलबा, यस सर, जी जनाब. टीचर ओके, ठीक है. रेज योर हैंड्स, अपने हाथ खड़े करें. एंड टेल मी अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप वन बाय वन, और मुझे बारी बारी खिलाड़ीपन के बारे में बताएं. वन बाय वन, बारी बारी या फिर एक एक करके. फ़हीम, सर इट मीन्स डोंट चीट. जनाब इसका मतलब है कि धोखा ना दें. कासिम, इट ऑल्सो मीन्स डोंट क्राई वैन यू लूज़. इसका ये भी मतलब है कि जब आप हार जाएं तो रोएं नहीं. क्राई रोना, लूज़ हारना. जमाल, इट्स ऑल्सो अबाउट नॉट येलिंग एट योर टीममेट्स व्हेन दे मेक अ मिस्टेक. इसका ये भी मतलब है कि जब आपके साथी खिलाड़ी कोई गलती करें तो उन पर ना चिल्लाएं. येल मीन चिल्लाना. अहमद, आई थिंक इट मीन्स डोंट बी अ क्विटर. मेरे ख्याल में इसका मतलब है कि हौसला हारने वाले ना बने. क्विटर होता है हौसला हार देने वाला या फिर किसी काम को अधूरा बीच में ही छोड़ देने वाला इंसान. टीचर उस्ताद, यस, जी हाँ, यू ऑल आर राइट, आप सब ने बिल्कुल ठीक कहा. स्पोर्ट्समैनशिप इंक्लूड्स रिस्पेक्ट फॉर द गेम, द प्लेयर्स, द रूल्स एंड द ऑफिशियल्स. खिलाड़ीपन में खेल, खिलाड़ियों, कवायद व ज़वाबित और इंतज़ामिया की इज़्ज़त करना शामिल है. रिस्पेक्ट का मतलब है इज़्ज़त. गेम खेल, प्लेयर्स खिलाड़ी, रूल्स कवायद व ज़वाबित, ऑफिशियल्स इंतज़ामिया. पूरे का मतलब क्या हो गया. खिलाड़ीपन में खेल, खिलाड़ियों, कवायद व ज़वाबित और इंतज़ामिया की इज़्ज़त करना शामिल है. इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग द बेस्ट. इसमें यह भी शामिल है कि आप अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करें. बीइंग द बेस्ट का मतलब है बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करना. यू कैन बी, आप उतनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करना जितनी कि आप कर सकते हैं. एंड अबाउट नोइंग हाउ टू विन और लूज़, और आप ये जानें कि कैसे जीता जाता है और कैसे हारा जाता है. जमाल, सर वर यू एवर अफ्रेड ऑफ लूजिंग. क्या कभी आपको हारने से डर लगा है. अफ्रेड का मतलब है डर लगना या खौफजदा होना. टीचर, नो, नहीं. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अबाउट डूइंग आवर बेस्ट एंड स्ट्राइविंग टू इम्प्रूव आवर सेल्फ. नहीं, हमें ये समझना चाहिए कि ये
हमें ये बताती है कि हमें अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहिए और ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या बताती है? ये जो स्पोर्ट्समैनशिप की बात कर रहा है कि ये हमें बताती है कि हमें अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहिए और ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। स्ट्राइविंग मतलब कोशिश करना। मुनीब, सर जनाब, व्हेन आई प्ले विद माई ब्रदर एंड ही ट्राइज टू चीट मी, माई फादर इज़ ऑलवेज ऑन माई साइड। जनाब, जब मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ और वो मुझे धोखा देने की कोशिश करता है तो मेरे वालिद हमेशा मेरा साथ देते हैं। ऑन माई साइड, हमेशा मेरा साथ देते हैं। ही सेज वी शुड हैव अ सेंस ऑफ अ फेयर प्ले, वो कहते हैं कि हमें मुनसफाना खेल का शऊर होना चाहिए। फेयर प्ले, मुनसफाना खेल, सेंस, शऊर। इवन व्हेन वी आर प्लेइंग गेम्स एट होम, हत्ता कि उस वक्त भी जब हम घर पर खेल रहे हों। टीचर, उस्ताद, यू आर राइट, आपने ठीक कहा। मुनीब, पेरेंट्स कैन प्ले सिंपल गेम्स विद देयर चिल्ड्रन, वालदैन अपने बच्चों के साथ सादा खेल सकते हैं। एंड नर्चर अ सेंस ऑफ फेयर प्ले, और उनमें मुनसफाना खेल के शऊर की नशोनुमा कर सकते हैं। नर्चर, नशोनुमा करना या बढ़ाना। कासिम, सर जनाब, वी हैव प्रिपेयर्ड अ चार्ट फॉर स्पोर्ट्स वीक, हमने खेलों के हफ्ते के लिए चार्ट तैयार किया है। हेयर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स। प्रिपरेशन, तैयारी। पार्टिसिपेटिंग, हिस्सा लेना। टेक पार्ट का मतलब भी यही है, हिस्सा लेना। सिलेक्शन, चुनाव। चीट, धोखा देना। नर्चर, नशोनुमा करना। फाइनलाइज, हतमी शक्ल देना। क्विटर, हौसला हारने वाला। इंक्लूड, शामिल होना। ऑफिशियल्स, इंतज़ामिया। एफ्रेड, खौफजदा। स्पोर्ट्समैनशिप, खिलाड़ीपन। हेयर आर सम वर्ड्स विद देयर सेंटेंसेस। प्रिपरेशन मतलब तैयारी। आई एम मेकिंग प्रिपरेशन फॉर ईद, मैं ईद के लिए तैयारी कर रही हूँ। ये स्पेलिंग मैंने गलती से गलत लिख दी है यहाँ पर। तो इसका ये मतलब होगा कि मैं ईद के लिए तैयारी कर रही हूँ। पार्टिसिपेटिंग, हिस्सा लेना। अली इज़ पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स, अली खेलों में हिस्सा ले रहा है। फाइनलाइज, हतमी शक्ल देना। शी हैज़ फाइनलाइज्ड हर शॉपिंग लिस्ट, उसने अपनी शॉपिंग की जो लिस्ट थी उसको हतमी शक्ल दे दी है। येलिंग, चिल्ला रहा। द पुलिसमैन इज़ येलिंग एट द थीफ, पुलिसमैन जो है वो चोर पे चिल्ला रहा है। आज हमने वॉइस चेंज करना सीखनी है, यानी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करना है। ठीक है, अब इस एक सेंटेंस को इसको गौर से देखें। शी वेयर्स ब्लू ड्रेस। अब ये एक्टिव सेंटेंस है, अब नीचे ही इसका मैंने पैसिव लिखा हुआ है। अब किसी भी सेंटेंस को जो एक्टिव होता है उसको पैसिव में चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उनको देखें स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको बताती हूँ कि उसको कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वो है ब्लू ड्रेस। ब्लू ड्रेस जो है वो सबसे स्टार्ट में आ जाएगा, ये स्टेप नंबर 1 है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट में आ जाएगा, ब्लू ड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हेल्पिंग वर्ब का। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस के सेंटेंस है जिसको मैंने चेंज किया हुआ है एक्टिव से पैसिव में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं पैसिव बनाते वक्त, वो इज़, एम और आर होते हैं। ठीक है, अब देखें पहला स्टेप क्या था कि हमने ऑब्जेक्ट को पहले लगा दिया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लगाना है। अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ इज़ लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा। ये तो आपको इज़ एम आर का तो पता ही है ना कि किस किस के साथ लगते हैं। ठीक है, ब्लू ड्रेस, इज़ लगाया क्योंकि ये सिंगुलर है। अगर ड्रेसेस होता तो हम आर लगाते। और उसके बाद आता है फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड स्टेप है। पहले क्या, ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। अब यहाँ वेयर्स लगी हुई है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पैसिव में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और वो है वॉर्न। ठीक है, अब पैसिव के लिहाज के लिए ये बात अपने जहन में रखनी है आपने कि हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। ठीक है, पैसिव वॉइस आप किसी भी टेंस का पैसिव बना रहे हो, आप सेंटेंस चाहे किसी भी टेंस में हो जो एक्टिव फॉर्म में है, लेकिन उसका पैसिव जब बनेगा तो फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड लगेगी। इसीलिए तो इसको पैसिव बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड यूज़ होती है। उसके बाद लगाते हैं हम बाय। बाय लगाने के बाद हमने इस शी को चेंज कर दिया हर में। ठीक है, अब ये पॉइंट है कि जो प्रोनाउंस होते हैं सेंटेंसेस के अंदर, एक्टिव सेंटेंस के अंदर जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं, जब वो पैसिव में जाते हैं तो वो
ऑब्जेक्टिव केस उनका लगाया जाता है, ठीक है ना, सब्जेक्टिव केस नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि अब वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गए हैं ना, तो इसलिए उनका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, सब्जेक्टिव केस नहीं लगेगा। क्योंकि यहाँ पे तो सब्जेक्ट में थी तो इसलिए शी लगा हुआ था, लेकिन अब ऑब्जेक्ट में आ गया तो इसी शी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, वो है हर, ठीक है। अब बाकी के केसेस देखें। ही जो है वो हिम में चेंज हो जाएगा, शी हर में, इट जो है वो इट ही रहेगा, आई मी में, दे देम में, और वी अस में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नाउन मौजूद है, ठीक है ना, प्रॉपर नाउन मौजूद है तो वो वही रहेगा, या कॉमन नाउन है तो वो भी वही रहेगा, मतलब नाउन चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पे कुछ सलमा होती, या फिर यहाँ पे कैट होती, या फिर यहाँ पे अली होता, तो वो नाउन थे तो वो ऐसे ही रहने थे, ठीक है। नाउन चेंज नहीं होते, प्रोनाउन चेंज होते हैं। अब इसको नेगेटिव बनाने, अब इसके एक दफ़ा दोबारा से स्टेप्स सुने। हमारे सामने ये एक्टिव फॉर्म में सेंटेंस मौजूद है, हम पैसिव में चेंज करने लगे हैं, तो क्या स्टेप होंगे? स्टेप नंबर 1 ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वो क्या है, इसमें ब्लू ड्रेस है, ब्लू ड्रेस आ गया। सेकंड स्टेप क्या है? हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो इसके मैं आप बता चुकी, प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो इसके हैं इज़, एम, आर। मैंने यहाँ पे इज़ लगा दिया, और उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद तीसरा स्टेप क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि थर्ड है, वो मैंने यहाँ पे वॉर्न लगा दी, वेयर की थर्ड, और फिर बाय लगा दिया जाता है, और सब्जेक्ट का जो है वो यहाँ पर जो प्रोनाउन होता है तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा दी जाती है, केस लगा दिया जाता है, जैसा कि ये है हर। नेगेटिव में देखें कैसे चेंज करना है। शी डज़ नॉट वेयर ब्लू ड्रेस, ब्लू ड्रेस इज़ नॉट वॉर्न बाय हर, यहाँ इसमें नॉट का इजाफा हो जाएगा। डज़ शी वेयर ब्लू ड्रेस, इज़ ब्लू ड्रेस वॉर्न बाय हर। तो आज के लिए ये आपने रूल्स और ये हेल्पिंग वर्ब जहन में रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।